हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली खून की कमी या अनीमिया के बारे में। तो अक्सर हमारे पास पेशेंट्स रिपोर्ट लेकर आते हैं जिसमें एचबी थोड़ा कम रहता है और वो वरिड हो जाते हैं कि उनको अनीमिया है। तो जब भी हम ये रिपोर्ट इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमें ये समझना है कि प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन होता है, जिसका मतलब है कि प्रेगनेंसी में बच्चे को खून देने के लिए रेड ब्लड सेल्स जो खून में होते हैं वो तो बढ़ते ही हैं, साथ में जो ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट रहता है प्लाज्मा, वो भी बढ़ता है। और ये जो बढ़ना है ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब लिक्विड पार्ट ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एक हीमोडाइल्यूशन आती है। तो जो रिपोर्ट आपको मिलती है लैब से, उसमें आगे जो नॉर्मल रेंज लिखी रहती है वो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए है। प्रेगनेंसी में हमारी नॉर्मल का रेंज डिफरेंट होता है, तो इसलिए उस रिपोर्ट को देख के घबराए नहीं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी शुरू के 12 हफ्ते और लास्ट के 12 वीक्स, मरीज का हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर होना चाहिए। और प्रेगनेंसी के इन बिटवीन, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान 12 वीक्स कंप्लीटेड से लेके 28 वीक्स तक हीमोग्लोबिन 10.5 तक भी एक्सेप्टेबल है। सो डोंट पैनिक इफ योर हीमोग्लोबिन इज 10.7, 10.8 इन these trimesters। इसके अलावा जब हम कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है, तो अगर इससे कम आ रहा है, अगर हीमोग्लोबिन फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में 11 से कम है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में बीच में प्रेगनेंसी के 10.5 से कम है, तो ये अनीमिया है। और डिपेंडिंग ऑन कितना अनीमिया है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि ओरल सप्लीमेंट्स आर एनफ या आपको IV आयरन की जरूरत है। थैंक यू।